यह एक काल्पनिक भूतिया कहानी है जो एक खतरनाक बच्ची के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द डार्क स्टोरीज में। इस कहानी को पूरा देखने के लिए और सुनने के लिए आप दिल थाम करके बने रहिए हमारे साथ द डार्क स्टोरीज में। तो दोस्तों, यह कहानी एक गांव का है, जो कि यह गांव के किनारे एक खंडहर नुमा टूटा फूटा एक घर रहता है, जिस घर में ऐसा गांव वालों को लगता है कि उस घर में एक सफेद पोशाक वाली बच्ची रहती है, जो कि उस बच्ची की मौत बहुत ही पहले उस हवेली में हुई रहती है, जिसके वजह से वहां के लोगों को आते जाते उसकी आवाजें और खिड़कियों से उसकी परछाइयां उन लोगों को दिखती है, जिसके वजह से गांव वाले बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं, अपने बच्चों को वहां जाने नहीं देते हैं, और वह खुद भी बहुत ही बच बचा करके जो है वहां से आना जाना करते हैं, लेकिन उस हवेली के पास नहीं जाते हैं। और जब भी परछाइयां दिखती है तो जब लोग इकट्ठे हो करके उसको देखने के लिए जब जाते हैं सामने, तो वहां कोई नहीं दिखता है। एक दिन कुछ बच्चे उस घर के उस हवेली के पास में जब खेल रहे होते हैं, तो एक राधा नाम की लड़की रहती है, बच्ची रहती है। वह बोलती है, जब उस हवेली को देखती है तो बोलती है अपने दोस्तों से कि चलो हम लोग जो है उस हवेली में चलकर देखते हैं कि क्या है। तो वह बच्चे नहीं जाते हैं, बोलते हैं नहीं जाना है, लेकिन राधा बोलती है कि ठीक है, तुम लोगों की जैसी इच्छा, मैं तो जा रही हूं अकेले। फिर बच्चे भी उस राधा की साहस को देखते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो जब वह बच्चे उस हवेली में जाते हैं और अंदर जाने के बाद उस हवेली में वह इधर उधर देखने लगते हैं, घूमने लगते हैं। उसके बाद अचानक से एक रूम का दरवाजा खुलता है। खुलने के बाद बच्चे क्या देखते हैं कि उस कमरे में एक सफेद पोशाक में एक बच्ची दिखती है, और वह हल्का सा मुस्कुराती है, जो कि एक खतरनाक मुस्कान होता है उसका। सभी बच्चे भाग जाते हैं देख करके, लेकिन राधा वहीं के वहीं रहती है और वह उसको देखते रहती है। तब तक आस्ते आस्ते सफेद पोशाक वाली जो बच्ची रहती है, जिसका उस हवेली में मौत हुआ रहता है, जिस बच्ची का लोग हंसी सुनते हैं, उसकी आवाजें सुनते हैं, उसकी परछाइयां देखते हैं, लेकिन उसको किसी ने कभी नहीं देखा रहता है। इस बच्ची ने उसको अपने आंखों से एकदम सामना सामनी उसको देखती है। देखने के बाद जो सफेद पोशाक वाली बच्ची रहती है, वह उसके सामने आती है और उसके हाथ को पकड़ती है
और पकड़ करके अंदर लेकर के जाती है। तो राधा को ऐसा लगता है, उसको महसूस होता है कि उसका जो हाथ है एकदम बर्फ की तरह ठंडी रहती है, और उसके साथ जो है राधा अंदर चली जाती है उसके साथ। जब वह अंदर जाती है तो देखती है दीवारों पे जो है बहुत से हाथों के छाप जो है खून के साथ पूरा दीवार जो है लथपथ रहता है। देखने के बाद राधा डर जाती है, सहम जाती है। उसके बाद उस राधा का जो चीखने की आवाजें आती है और गेट जो है बंद हो जाती है, और लोग बाहर से जो है चीखने की आवाजें सुनते हैं राधा की, लेकिन डर से कोई अंदर नहीं जाता है उस बच्ची को बचाने के लिए। इसलिए अंदर कोई नहीं जाता है कि उन्हें पता है कि उस हवेली में एक भूतिया बच्ची रहती है जिसे उनको भी खतरा हो सकता है, और वह बच्ची कभी नहीं चाहती है कि उस हवेली में कोई भी प्रवेश करे, जिसका परिणाम है कि इस राधा को, छोटी सी बच्ची को, अपना जान गंवाना पड़ा। फिर कुछ दिन के बाद जो है लोग आना जाना शुरू कर दिए उसी रास्ते से, जो कि हवेली के पास नहीं पड़ता है वह रास्ता। उसके बाद उन्होंने दो बच्चियों को जो है आवाज सुना, और दो बच्चियां जो है आपस में वह बातें करती, हंसती, खेलती हुई आवाजें जो है लोगों ने, गांव के लोगों ने जो है सुना। उसी के बाद जो है गांव वालों ने यह कहानी अपने बच्चों को सुनाने लगे, और उस हवेली के इर्द गिर्द आस पास भी अपने बच्चों को नहीं जाने देते। और उसके बाद से जो है उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा सावधान हो गए, और बच्चों को जो है उनका जो है देखभाल वह अच्छे से करने लगे, ताकि उस हवेली के पास कोई ना जाए। क्योंकि उस हवेली में पहले एक बच्ची थी, अब दो बच्चियां हो गई हैं, और वह हवेली भी बहुत खतरनाक था, और भी खतरनाक हो चुका था। इसलिए गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर चुके थे।